वापस आ जाओ तुम, मैं विश ना देखे तुम्हें। क्या हुआ मॉम, कोई खबर मिली? हाँ, लेकिन बुरी खबर है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बताएं तो सही, हुआ क्या है? बर्क बिलाल कत्ल हो गया उसका। क्या? लेकिन कैसे? रोहान की जगह के करीब मिला है वो। ये खेल आपने रचा है, ये सारी गलती आपकी है। प्लीज डेरिन, इस वक्त मैं खुद अच्छा फील नहीं कर रही। और यरदाल अंकल? गिरफ्तारी दे दी है उसने, जेल में। आप फिर से जीत गईं। भले वहाँ कोई मर गया, लेकिन आप फिर से जीत गईं। मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी कोई मर जाए। किस तरह की औरत हैं आप? बर्क मर गया ताकि मेरे बाबा जेल चले जाएं। आपने उसे वहाँ भेजा था। उसका वक्त आ गया था। तुम तो अच्छे तरीके से जानती थी ना कि उसके साथ क्या होगा। मैं अपने बाबा से प्यार कर सकती थी, यही डर था ना आपको? जिसे आप चाहती हैं वो कहीं यरदाल सरगुन करना चाहने लगे, यही डर था ना आपको? बस कर दो कि जो कुछ किया तुम दोनों के लिए किया मैंने, ताकि तुम्हें वो जिंदगी मिले जो तुम डिजर्व करते हो। ये पुराना हिसाब लेने के लिए किया मैंने। इसलिए किया ताकि आप अकेली न मरे। कितने दिन जिंदा रह लेंगी? ये सब क्या फजूल बातें करी हो कि कब तक जिंदा रहेंगी? क्या हो गया तुम्हें? मैं अब नहीं जान पाऊंगी कि मेरे बाबा मुझसे प्यार करते या नहीं करते, लेकिन आप भी कभी नहीं जान पाएंगी। कभी नहीं जान पाएंगी कि डेरन को आपके लिए अफसोस है या वो आपसे प्यार करती है। कभी नहीं जान पाएंगी। मॉम, ये आपको मरने वाली हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये लीजिए। शुक्रिया नजमी। घर के बाहर वो आदमी तो खड़े हुए हैं ना? जी बिल्कुल, फिरोज साहब भी रास्ते में हैं, आप बेफिक्र रहें। ठीक है। मैंने एक और चीज मंगवाई थी तुमसे। नाज मैडम ने जैकेट ही पॉकेट में रखा है, यही काम मुझसे। ठीक है फिर चलता हूँ सर। देखते हैं तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। पहन के देखती हूँ मैं। मैं इसको बर के बारे में कैसे बताऊंगा? तुम जाओ, मैं इसे कमरे में छोड़ कर आता हूं।
नाज, मेरी जान, चलो अपने रूम में चल के लेटो मेरी प्यारी बहन। नाज, बस 1 सेकंड सर उठाना, बस हो गया हो गया। मेरी जान थम। हसीन लग रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कुछ घंटे पहले मैं किस हाल में थी और अब किस हाल में हूं मैं। अब हम उस बुरे वक्त के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं पिछले गुजरे हुए दिन भी भूल जाते हैं। वादा है मेरा, मैं सब भुलवा दूंगा तुम्हें। देखते हैं। Avuçlarına dolsam, parmağının ucunda sevgi olup बैठिए जनाब यार। salsam, sonsuza kadar kalsam, bıkar mısın sevgili? İzin verirsen bana, düşlerine girerim, sevdamın ये तुम्हारे पास था? मुझे लगा शायद मैंने इसे कहीं खो दिया है। तो सोचो मेरा क्या हाल था। शायद मेरा दिमागी तवाजुन खराब हो जाता अगर तुम न मिलती। हो ही नहीं सकता। तुम हर एक इंसान से, हर तरह के हालात से, तुम सबसे लड़कर मुझे ढूंढ लेते। एक मिनट, एक गुड न्यूज है। सलमा जर्मनी पहुंच गई है। अल्लाह तेरा शुक्र, और तुम्हारा भी शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो ये सब कभी नहीं हो पाता। मैं उसके साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकता था, और ना ही तुम्हारी इस मुस्कुराहट को कभी जाने दे सकता हूं मैं। एक और बात, ऐसे मत देखो, कुछ बुरा नहीं है। अपनी आंखें बंद करो। Bekten kanatlarım incinecek korkarım yoluna dağlar sapak kaybolursam मगर ये सिर्फ आखिरी बार है। हाँ ठीक है, gülmezse bana मुझे वैसे भी अब इसकी जरूरत नहीं रही। क्या चाहिए वैसे तुम्हें? sevgiyle karşıma çıkar mısın sevgi मेरे ख्याल में पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बाद में। मैं तो यहीं रहूंगा, तो तुम रेडी रहना बस। bal olamadım ama dünya तुम अगर मुझे अभी बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए तो बेहतर होगा। तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। चलो खाना खाओ। deşik yüreğim tutmuyor artık yaman.
ये तुम्हारे लिए लाया हूं सोने के लिए। वो इंतजार करेगी। कौन? ये अंगूठी तूने पूछा था ना कि ये वेट करेगी। ये असल में किसी और के लिए बनी नहीं है। जरूरत पड़ी तो पूरी जिंदगी वेट करेगी। पर कोशिश करना लंबा वेट ना करना पड़े। जानती हूँ तुम मुझे देख रहे हो। अपने जहन में रकम कर रहा हूं ये लम्हा। मगर जब तुम ऐसे देखते हो मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे तुम्हारा शर्माना पसंद है। शावीज, मुझे फिर कभी मत छोड़कर जाना प्लीज मरियम। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल।
गुड मॉर्निंग। तो अब से मैं हर रोज सुबह उठकर यही मंजर देखा करूंगा। क्या मुझसे ज्यादा भी कोई खुशनसीब इंसान होगा इस दुनिया में? मैं काम करने कैसे जाया करूंगा यार? हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे अपने नेक्स्ट बर्थडे के लिए भी ऐसे ही विश पूरी करवानी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो क्यों? तुम्हें वो लास्ट सीशल नहीं यूज करना था। उसके बगैर भी पूछते तो मैं हाँ ही कहती। मुझे डर था। इतना सब हो गया और तुम नहीं डरे और इस बात से डर गए। मेरी जिंदगी का सबसे आसान सवाल था ये, लेकिन इसके जवाब का इंतजार करना सबसे ज्यादा मुश्किल। वाह 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 वाह, सब केस सोते हुए पीछे से भाग रही हो तुम, लेकिन मैंने प्लान खराब कर दिया। ऑफिस जा रही हूँ, जरूरी नहीं हर बात तुमसे जुड़ी हो। अल्लाह अल्लाह। कैस्पर, सब खैरियत है? ओ नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी सुनना है वो जो तुम बताने आए हो कैस्पर। ज्यादा होशियार मत बनो। बोलो भी। वो हमले के बारे में खबर है जिसने कुबुकलू में तुम पर हमला किया था। अच्छा, वो जिसने हाकान कमीने को बचाया था। क्या न्यूज़ है? वो आदमी पुराने लोगों में से नहीं था, बल्कि वो कुरान यमन का है। कुरान यमन कौन? इसका ताल्लुक क्या है? ओजी। रोहान वाला ओजी? मतलब कि ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तुम कहाँ चली? वो आदमी अब भी स्टेशन में है। वो रूहान के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सब बताएगा। कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। ऑब्वियसली मुझे कभी नहीं बताएगी। कैस्पर, जरा नाज का ख्याल रखना। और तुम? भाई के पास जा रहा हूँ। अब तक तो काफी सुकून मिल चुका होगा। मैं कब डिस्चार्ज होंगी? डॉक्टर ने कहा है कि आपको रुकना होगा यहाँ। मैं आपको दवा दे रही हूँ, आप थोड़ा आराम कर लें। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। रुक जाएं, कहाँ जा रही हैं आप इस हालत में कहीं नहीं जा सकती। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। वार्ड बॉय, जरा अंदर आना। मैं जा रही हूँ। आप इस हालत में कहीं नहीं जा सकती, प्लीज आप यहीं रुक जाइए। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश। कोई है, रोके इन्हें। अजीब सी लड़की थी वो। मुझे रूम में लॉक किया और खुद भाग गई वहाँ से। ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, मैं मना भी कर रही थी उसे। बदतमीज पेशेंट थी। अच्छा हुआ जान छूट गई।
अल्लाह अल्लाह। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती करोगे क्या? लोग आजाद होने पर खुश होते हैं और तुम्हें देख रहा हूं कि तुम जेल में रहना चाहते हो। मेरी बात सुनो, पागलपनों वाली हरकतें मत करो। उस शैतान रूहान के किए हुए जुर्म की भरपाई करोगे क्या तुम? उठो बेटा, जाओ अब यहाँ से। मैंने किया सब, मैंने अपने कजन को मारा है। अपने बाबा को यहाँ अकेले छोड़ने से बेहतर है मैं एक कातिल बन जाऊं। मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया है, दिखाई नहीं देता। बेटा, यहाँ लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है, जबरदस्ती निकाला नहीं जाता। उठो, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? कह रहा नहीं जाऊंगा मैं। यरदाल सरगुन, हमारे साथ चलें। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हॉस्पिटल जाना है जनरल चेकअप के लिए, और उसके बाद प्रोसिक्यूटर के ऑफिस भी जाना है। इसे मेरे साथ मत लेकर आओ, जब मैं चला जाऊं तो निकाल देना यहाँ से। अरे एक मिनट, छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो। तुम बिल्कुल सही कह रहे। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। यरदाल सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, याद रखिएगा। बस हो गया। ये लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच। ये मुझे पसंद है तुम्हें? ये बात मैं पहले से जानता हूं, तुम्हारी अम्मी बनाती थी है। शाविस, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं। तुमने कहा था कि उस वक्त रुक जाओ बस। हमने कहा था हम हमेशा रुकेंगे। जो मुझे बोलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अभी नहीं बताया तो परेशान रहूंगी मैं। ठीक है, बोलो। हमें यह करने की इजाजत नहीं है, हमें कोई मुश्किलें नहीं चाहिए। बताओ मुझे, अगर किसी को परेशान होना है तो मैं सही। तुम्हें याद है तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे बाबा और सुजैन आपस में दुश्मन क्यों है? मैं जानती हूं कि क्यों है। तुम्हारे बाबा का एक अफेयर था तुम्हारी अम्मी के होते हुए, यानी नौरीन से भी पहले, सुजैन की बहन के साथ। आयला, मुझे अच्छे से याद है वो। तो क्या वो उनका दिल तोड़ा उन्होंने? नहीं, सिर्फ उनका दिल नहीं तोड़ा था। मतलब ये थोड़ी अलग बात है, लेकिन शायद बेहतर होगा, शाविस बेहतर होगा तुम अपने बाबा से बात करो इस बारे में। नहीं पूछ सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। इसी तरह में रूहान की जगह का पता चला। मेरी वजह से? देखो नहीं, तुम प्लीज बुरा फील मत करो। वो खुद भी यही चाहते थे हमारे लिए। मतलब तुम उनसे नहीं पूछोगे? जब तक मिल नहीं पाता उनसे। सुजैन की बहन ने अमेरिका में खुदकुशी कर ली थी। उफ बाबा यार, हद है। दुश्मनी की यही वजह थी। और मरने से पहले वहां पर उनका एक बच्चा पैदा हुआ था। हाँ, तो वो बच्चा तुम्हारे बाबा का था। शाविस, तुम्हारा एक भाई या बहन है? जा रही हो तुम? मेरे बाबा के बारे में इतना कुछ कहा, लेकिन असल कातिल तो आप हैं। बदले के लिए आप किसी को भी कुर्बान कर सकती हैं। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया जैस्मिन। आपने सब कुछ अपने लिए किया, झूठ मत बोले। अगर मेरे लिए किया होता तो मेरे बाबा को जेल ना भेजती, बल्कि उन्हें मेरे बारे में बताती। अब डरती थी कि मेरी भी एक फैमिली हो सकती है, मेरा असली खानदान। ठीक है, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहो, अमेरिका चली जाओ वापस। मगर प्लीज ऐसा मत करो, इस हाल में छोड़ के मत जाओ मुझे। जा रही हूँ,
लेकिन आपको आपकी न्यूज मिल जाएगी, बेफिक्र रहे। लोग आपका दरवाजा कभी नहीं खटखटाएंगे। आप तो हमेशा से सही थी ना, आपको भी अजाला करना पड़ेगा। अब मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ, उसे सब कुछ बता दूंगी, आप उसे हर्ट नहीं कर सकती। सुनो, अब बस, अगर जाना चाहती हो तो फौरन यहाँ से चली जाओ, और अगर नहीं जाना चाहती तो खामोश रहो। जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन बेटा। मॉम रुके, जाने दे उसे, उससे करने दे जो करना चाहती है। जैसा आप चाहती थी वैसा हुआ ना। अंकल मर गए, यरदाल जेल में है, बस सब खत्म कर दे सब। मैं जिसे चाहती हूँ वो मुझे छोड़ के चला क्यों जाता मॉम, है? देखें, मैं यही हूँ, आप देखें, आपके साथ हूँ मैं। देखें, अगर आप अमेरिका जाना चाहती तो मैं आपके साथ चलूंगी। सुजैन मैडम, नर्स रेडी है। चले आज हम। उफ बाबा यार, उफ। शावेज, शायद तुम्हारे बाबा को नहीं पता। फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बहन को ढूंढना होगा। क्या हुआ? एक खबर मिली है। रूहान के बारे में है क्या? कह सकते हैं। रुक जाओ। क्या हुआ है? बाबा के बारे में। हाँ बोलो। रूहान और हाकान आपस में मिलके काम कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम फिरोज? जिस कमीने ने उस रात हाकान को हमसे बचाया था वो रूहान था। रूहान चंद घंटों पहले भाग चुका है, उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं। वो हर सूरत में हाकान से कांटेक्ट करेगा। वो रूहान के लिए एक आदमी काम किया करता उजी। वो जानता होगा कि वो कहाँ है। बतूल उससे पूछताछ कर रही है, उस पे कत्ल में मददगार होने का चार्ज है। उसको बोलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। बतूल तुम्हें बताएगी कि हाकान कहाँ है। रुको, मैं साथ चलता हूँ। कहीं जा रहे हो क्या तुम? मैं बस अभी वापस आता हूँ। मुझे आप जैसे आदमी की अशद जरूरत है हक्कान साहब। मुझे एक चालाक आदमी ही चाहिए, एक नफरत भरे इंसान की जरूरत है। आप यहाँ बैठे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा होता अगर तुम मुझे इससे दूर रखते। डरो मत यार। ठीक है, लेकिन मुझे लड़ना नहीं आता यार। तुम तो वाकई में मुझे मारो। ना तुम भी मुझे मारो ना। क्या हो गया? क्यों लड़ा हो? पागल हो गए क्या तुम लोग? मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑफिसर, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें छुड़ाने नहीं जा सकता। पागल हो गए हो क्या? जाकर छुड़वाओ इन दोनों को। जब तक मैं यहाँ पर देखता हूँ, तमाशा लगा रखा है इन दोनों ने। हॉस्पिटल है ये, जाकर हटाओ इन दोनों को। ऑफिसर, मैं इन्हें छुड़ाता हूँ। ओह, क्यों लड़ा हो आपस में? हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। छोड़ो एक दूसरे को, क्यों लड़ रहे हो? हाँ आइए डॉक्टर साहब, मेरा अच्छी तरह से मुआयना कीजिए ताकि बाद में कोई मसला ना हो मेरे साथ। कोई मसला नहीं होगा सर, क्योंकि आज से आप जेल में रहेंगे ही नहीं। अब क्या हुआ? ऑफिसर, क्या है ये? आपको लेने आऊं, चले जल्दी यहाँ से। क्या बोल रहे हो यार? कभी नहीं।